स्नैप रिएक्शन पे चले जाते हैं। ओवैसी साहब के बारे में बताइएगा कि क्या इनका वर्चस्व क्या है बिहार में? ये अपनी राजनीति है, अपनी राजनीति है, और राजनीति करने का अपने तरीके से। कितने सीटों पर लड़ेंगे? आरएसएस को राइट है, बीजेपी को राइट है, तो इनको भी अपना राइट है। 25-30 सीट कितने? और सीमांचल में इनका असर होगा? कोई असर नहीं। कितने सीट असर जीतेंगे? तो कुछ ना कुछ होता ही है सबका मैडम। हाँ, पर वोट तो काटेंगे ना? मुझे नहीं लगता मैडम। कांग्रेस के वोट, मुसलमान के वोट तो जाएंगे ना इनके पास? देखिए, कांग्रेस का वोट मुसलमान का वोट नहीं है मैडम। क्यों? एमवाई तो उनका है ना। कांग्रेस का नहीं है मैडम। कांग्रेस सरदार है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस भूमिहारों की पार्टी है, कांग्रेस ईबीसी की आइडियोलॉजी पर चलती है, कांग्रेस सबकी पार्टी है। तो मुसलमान वोट फिर किसके पास जाता है? जो बीजेपी के खिलाफ जो रहता है, जो कांग्रेस है भैया, तो सब बट नेचुरल है। तो फिर कांग्रेस है। अम्बेडकर को मानने वाले के का वोट तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट नहीं? तो मुसलमान की बात आपकी है ना। हाँ, तो मुसलमान नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता। बाबू जगजीवन राम क्यों भूल गया? बिहार क्यों सवाल भूल ही नहीं गया? उठता, सवाल ही नहीं उठता। मीरा कुमार को आज तक याद रखे, उस परिवार को अभी उनके टिकट दिया, स्पीकर बनाया, उसके अभी भी उनके परिवार को एमपी में टिकट दिया बांकीपुर से। जयप्रकाश नारायण। मैडम, समय काल पात्र परिस्थिति के अनुसार सब कुछ चेंज हो जाता है। आज जेपी होते तो उस मोमेंट का कोई वैल्यू नहीं देता। गांधी आज होते तो कहता है कौन है गांधी, भगाओ इसको। जब सच में जी जब बुद्ध को नहीं छोड़ा यह देश, मार लाठी भगा दिया। मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, जब भी किसको छोड़ा यह कंट्री? महावीर को नहीं छोड़ा, किसको ये कंट्री छोड़ा? क्यों? सब अनुयायी हैं उनके। सर, सब गाली दे करके बुद्ध को तो यहाँ पे छोड़ा नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया। आज तक बुद्ध एक्सेप्टेबल नहीं है बिहार में, इंडिया में। क्या कह रहे हैं आप? सर सही कह रहे हैं। बुद्ध को जापान ने एक्सेप्ट किया, हांगकांग ने किया, लंदन ने क्यों नहीं किया? यहाँ से जन्मा है। आज भी कोई कहता है चंद्रवंशी है, कोई कहता है बुद्ध। कोई एक्सेप्टेबल नहीं है बुद्ध का यहाँ पर मैडम, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो बाबा कोई नहीं करता मैडम। क्यों नहीं करते? सब कोई नहीं मैडम, कोई नहीं। चलिए, इस पे भी किसी हमारे विचार रूम में आप दिखा दो बुद्ध की फोटो, चलो आप ही के रूम में हम देखना चाहेंगे। आइए, दिखा देते हैं आपको। चलिए मैडम। हाँ। नहीं, हम अभी देखेंगे मैडम। अभी चलिए ऊपर। नहीं, हम अभी चलिए दिखाते चलेंगे अभी। हाँ, कन्हैया कुमार जेएनयू का एक जीनियस लड़का है, प्रतिभावान लड़का है, बस। बिहार में चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे? देखिए, एक बात बताइए मैडम, अच्छे और जीनियस आदमी को चुनाव जीतना ही चाहिए, बस में। ये जीनियस है क्या? जेएनयू में पढ़ा लिखा जिसकी एक समझ है, जिन पर कई नैरेटिव झूठ फूस का बना दो, तो उनके जीनियस को क्या खत्म कर दोगे? इंटेलिजेंट पर जीतते तो है नहीं वो, चाहे दिल्ली में हो या फिर बिहार में। जात पात के युग में मैडम बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। हाँ, कर्पूरी ठाकुर, ये तो प्रणेता। क्या आज का बिहारी जानता है उनके बारे में? जी, जो आज का बिहारी, क्या वो जानता है उनका योगदान? मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये जाके नाई का काम किया। इससे सरल और विनम्र, इससे ईमानदार। इन्होंने ऊंची जात की बेटियों को भी आरक्षण दिया था इंजीनियरिंग का जब हुआ था। इन्होंने जात पात नहीं किया, लेकिन इन्होंने बड़े लंबे समय तक समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़े। और जब तक बिहार रहेगा, यह देश रहेगा, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया, ये लोग जिंदा रहेंगे, गांधी जिंदा रहेंगे, नाथूराम गोडसे जिंदा नहीं रहेंगे। उसको मानने वाले सिर्फ आरएसएस और बीजेपी है। उसके बाद धरती पर कोई यूथ नहीं होगा। नाथूराम गोडसे को सिर्फ बीजेपी पूजेगी और कोई नहीं पूजेगा। कहाँ बीजेपी पूछती है? कुछ लोग हैं। डेली। ममता बनर्जी संघर्ष के प्रतीक हैं, और आज भी एक आवाज है। उनकी बनती क्यों नहीं है गठबंधन में कांग्रेस के साथ और राहुल के साथ? जिद्दी हैं। राहुल जी तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, माँ की तरह रेस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं राहुल जी। पर मिलते नहीं है। राहुल जी तो मिलते ही है। कहाँ? ममता जी से नहीं मिलते? एकदम मिलते हैं ना, हमेशा। उनके भतीजे से? नहीं, एकदम मिलते हैं। जब मिलना चाहेंगे ममता जी से, तब। फिल्म दुनिया में बिहारी मनोज बाजपेयी, एक थोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा की बात कीजिए। आज के जमाने में कलाकार अच्छा होता है, कलाकार पर कोई बहस नहीं। आप देखते हैं उनकी पिक्चरें? नहीं, हम किसी की पिक्चर नहीं। आप पिक्चर नहीं देखते? जो बदलाव की बात आती है उतने देखते हैं, फालतू पिक्चर नहीं देखते।
इनकी पिक्चरें तो बहुत अच्छी हैं। जो आता है अच्छा देखते हैं। मोदी जी? बहुत मौका मिला इन्हें, अच्छा मार्केटिंग की, भारत को दुनिया में सबसे निचले पदान पर रख दिया। इकोनॉमी चौथे पे नंबर। हाँ, सबसे निचले। 1,14,000 मात्र सालाना इनकम है 92% लोगों का। आप डेटा पे विश्वास नहीं करते? जी, मैं तो कह दिया। वो जीएसटी कहाँ पर है, पर कैपिटा इनकम क्या है वो तो देखिए, हमारे पास डॉलर क्या कहता है वो तो देखिए, रुपया की वैल्यू क्या है वो तो देखिए, निर्यात कितना, आयात कितना वो तो देखिए, हमारा आत्मसम्मान कहाँ गया वो तो देखिए। और ये जितनी बात बोले आज तक कोई भी चीज नहीं कर पाए। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया मोदी जी ने आपके हिसाब से? ऐसा वैसा पूरी दुनिया में हम गिरे, हमारे सैनिक पर आत्मसम्मान पड़ा, कभी कुछ कभी ऑपरेशन रोक दो। मैडम, मैं इतने कहता हूँ, इनको बहुत मौका दिया भारत ने, बहुत मौका दिया। और अगर चुनाव होते हैं तो फिर से मौका देंगे या नहीं देंगे भारत? सर, हम भगवान तो है नहीं, ज्योतिषी भी नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं। आप जिन्ना से लेके गांधी जी से लेके मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, यह देश डायनामिक और डैशिंग पर्सनालिटी को लाइक करता है। यह देश तो इनकी पर्सनालिटी डैशिंग और डायनामिक, इनकी पर्सनालिटी सिर्फ नफरत की और सिर्फ चुनाव जीतने की, उसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव कैसे जीता जाए, इनके पीछे अमित शाह हैं बस। और चुनाव जीतने के लिए कितना नफरत किया जा सकता है इस भारत में, इतना ही ये जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। और अगर तुलनात्मक तरीके से अगर देखें तो गठबंधन की तरफ से कोई है इनके मुकाबले? इनसे बहुत ऊपर है। जैसे कि भैया, सामने में राहुल गांधी है। आप सर्वे अब ये देख लो, एज ए मैन राहुल गांधी को इनसे बहुत ऊपर लोग मानते हैं। कौन सा सर्वे? एक भी सर्वे नहीं है सर, जो भी सर्वे, जितना सर्वे सब में है कि राहुल गांधी एज ए मैन, नरेंद्र मोदी एज ए मैन की बात आती है तो सीधा राहुल गांधी छलांग मारते हैं। और एज ए प्राइम मिनिस्टर? एज ए प्राइम मिनिस्टर जब भी बात होती है एज ए पार्टी, ये होता है कि अभी एज ए पार्टी ये इसकी स्थिति मीडिया के कारण ये होता है। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव। अच्छे, आप मिले हैं उनसे? हम साथ में थे तो मिले उनसे, पीएम थे, हम एमपी थे तो मिलेंगे क्या? मिलेंगे क्या? कैश फॉर वोट्स पे क्या हुआ? कोई बात हुई थी? कोई कुछ नहीं। सुधींद्र कुलकर्णी से? मैडम, एक बात बोले, अमर सिंह से? हमको तो समझ में नहीं आता, सुधीर कुलकर्णी तो बीजेपी के ना पार्ट थे, हद हो गया मैडम। राजनीति में दौपेच चलता रहता है मैडम, साम दाम दंड भेद। पर उस वक्त तो वो बीजेपी में नहीं थे ना, वो छोड़ चुके थे। मैडम, साम दाम दंड भेद सब जायज, सब जायज है। कैश फॉर वोट जायज था? नो, गलत था, फिर बिल्कुल गलत, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि उस मनमोहन सिंह जी पर जितने सरदार आरोप मनमोहन लगे थे, सिंह की सरकार को बचाना जरूरी था, लेकिन कैश फॉर वोट जरूरी था कि नहीं? मनमोहन सिंह जी पर सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। मैडम, नहीं बोल सकते आप। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रही। हमको आपको नहीं कहना चाहिए था बाहुबली, आपने कहा, लेकिन मैं सुन लिया। मैडम, यदि आपको कहते तो आप गरीब का मसीहा कह देते, रॉबिन हुड कह देते। कह तो दिया आपको। नहीं, आपने हमको तो बाहुबली से ही शुरू किए मैडम। सर, वो मेरे लिए मौत है। ये अच्छा, ये बाहुबली थे कि नहीं? आप क्या मानते हैं? नरसिम्हा राव, मैंने एक बार अडवाणी जी का इंटरव्यू किया ना, उनसे पूछा कि बाहुबली का बाप नरेंद्र मोदी जी हैं। नरसिम्हा राव कहाँ से बाहुबली हो जाएंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि गांधीयन थॉट वाले बाहुबली कहाँ से हो जाएंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ऐसे पॉलिटिशियन है जिसको आप कहते हैं कि बहुत ही तेज और चालाक, तो उन्होंने कहा नरसिम्हा राव। किसने कहा? अडवाणी जी ने। देखिए, बहुत शार्प थे, बहुत साल पहले की बात है, बहुत शार्प थे। 5 साल इन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को और इकोनॉमी को अच्छे से, जो कांग्रेस ने उनके साथ किया बाद में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कांग्रेस नहीं बनाया, सोनिया गांधी नहीं बनाया, इनको कोई और नहीं बनाया। बनाया, भूल गए, और गाली देने के लिए बाद में याद आ जाता है। नेक्स्ट, प्रियंका गांधी। शार्प हैं, हिंदी पर पकड़ है, हिंदुस्तान को समझते हैं, हिंदुस्तानी कल्चर से जीते हैं, डायनामिक हैं। कभी मौका मिलेगा तो दुनिया चेंज करेगी। राहुल गांधी की प्रियंका गांधी? राहुल गांधी तो एक सच है ही,
आप इनके बारे में बोले तो मैं नहीं वो कहा। हाँ, तो बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए कांग्रेस की, इनके हाथ में या राहुल गांधी के ये हाथ CWC तय करेगा कि पप्पू यादव। में? पूछ और रही हूँ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी कांग्रेस बढ़ रही है। और खड़गे जी क्या है फिर, अगर उनके नेतृत्व? अध्यक्ष हैं, हाँ जी, आपकी लव स्टोरी। बहुत सीजनड हैं, बहुत अच्छी हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा फेयर हैं हाँ और रियल में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वाहक हैं। हाँ। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ईमानदार हैं, हाँ। बहुत फैमिलियल है। आप पहली बार कब मिले थे उनसे? सुना है कि आप जेल में थे उस वक्त, आपने फोटो देखी थी। नहीं, आपने फोटो देखी थी टेनिस मैडम कोर्ट की। अब हीर रांझा, लैला मजनू, ये तो जन्म जन्म तक चलता रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी गलतियां, भूल लाइफ में। मैंने पहले कहा कि बहुत कुछ सीखा है। हाँ, बहुत कुछ सीखा। पर उनकी फैमिली, मैंने सुना है कि वो सिख हैं, आप हिंदू हैं, पहले माने नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। सिख और हिंदू ऐसा ही नहीं कुछ होता। ठीक बात है, लंबे समय से पिता हेड ग्रंथी थे तो ज़रूर बहुत सारे स्ट्रगल थे, वो होना था। स्ट्रगल तो कुछ होता ही है मैडम लाइफ। पर आपने ठान ली थी इनसे ही शादी करनी है? मैंने ठान नहीं ली थी। ठानने से कोई शादी हो जाती है क्या मैडम? ये डेस्टिनी, शादी, जिंदगी, मौत, ये आप तय नहीं कर पाए। तो बॉस रंजीत जी हैं कि आप हैं? नहीं, कोई बॉस नहीं होता, एक दूसरे का रेस्पेक्ट होता है मैडम। बॉस कोई नहीं होता। मैं फालतू बात नहीं करूँगा। पर वो कांग्रेस में है। और रेस्पेक्ट, मेरे नज़र में इनका रेस्पेक्ट बहुत हाई है। घर कौन चलाता है? घर यही चलाता और डिसीजन कौन लेता है? है। डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन वो भी लेती हैं, हम भी लेते हैं। अपना अपना डिसीजन है। तो संसद में जब होते हैं तो किस तरफ पलड़ा भारी होता है? नहीं, संसद में अच्छा बोलती है, मैं इतने जानता हूँ। और कांग्रेस का रेस्पेक्ट, सोनिया जी का रेस्पेक्ट, राहुल जी का रेस्पेक्ट इनके प्रति बहुत ऊंचा है, हमसे कई गुना ज़्यादा। सोनिया जी पे आ जाते हैं इनके बारे में। बहुत मैडम, जिस परिस्थितियों को इन्होंने झेला है ना, कोई लेडीज कम झेल सकती है। और उस परिस्थितियों में भारतीय कल्चर में अपने को रख कर एक बेटी, एक दुल्हन की तरह जिस तरीके से कांग्रेस को मेंटेन आज तक किया और इस ऊंचाई पर ले गए, और दोनों बच्चे को इसने लड़ना सिखाया, सैल्यूट है उस माँ को। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.